सुप्रभात बच्चों। रिमझिम इस हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 9 जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची, इस विषय का अध्ययन करेंगे। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। संगमरमर का मतलब एक तरह का चिकना और चमकदार पत्थर जिसका नाम है संगमरमर। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। कोठी का मतलब होता है बच्चों बड़ा मकान। सुहावना मतलब मनभावन। अभिरुचि का मतलब होता है दिलचस्प। मसनद का मतलब क्या होता है तो तकिया। फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। मसनद का मतलब होता है तकिया। गलीचा का मतलब होता है कालीन। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। ख्याल का मतलब विचार होता है और स्वप्न का मतलब सपना होता है। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। इस पाठ में लेखक कहना चाहते हैं माधवदास जो है वे एक बहुत धनी व्यक्ति थे। उन्होंने आलीशान कोठी बनवाई थी। उनके घर के सामने एक सुंदर बगीचा भी लगवाया था और वे कला के प्रेमी हैं। उन्हें कोई बात बुरी नहीं है, उन्हें कोई भी बुरी आदत नहीं थी। वे दिल के और मन के बहुत अच्छे थे। उनके पास खाली समय भी बहुत रहता था। अक्सर शाम के समय बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे मतलब तकिए के सहारे गलीचे पर बैठकर प्रकृति की छटा को वे निहारते रहते थे। ऐसे ही एक शाम उन्होंने एक नन्ही चिड़िया को अपने बगीचे में लगे गुलाब की डाली पर आकर बैठते देखा। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा सी नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। चित्रकारी मतलब चित्र थे। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता ही नहीं था। सत्ता मतलब उनके धन संपत्ति का। और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। तनिक मतलब थोड़ा सा। कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। मनमानी मतलब अपने मन का काम करने वाली। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। स्वच्छंदता मतलब स्वतंत्रता। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल तक थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत खुश भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। बेखटके मतलब बिना किसी डर के। चिड़िया पहले से असावधान रही। फिर जानकर कि बात उसकी ही की जा रही है, वह एकाएक तो घबराई। फिर संकोच को जीतकर बोली। संकोच मतलब शर्म, हिचकिचाकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में मैं यहाँ टिक गई थी। पल भर का मतलब होता है छात्रों क्षण भर।
माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सबको तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। सकुचना मतलब शर्माना। उसे बोध हो गया, मतलब उसे ज्ञात हो गया कि वह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया, मतलब इधर उधर घूमना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। अब यहाँ पर लेखक कहने लगे कि उन्हें शाम को, जब वे बगीचे की प्रकृति को निहार रहे थे, तब उन्हें शाम को एक नन्ही चिड़िया उनके बगीचे में दिखी, जो लाल गुलाब की डाली पर आकर बैठ गई थी। वह चिड़िया बहुत सुंदर थी। माधवदास की सत्ता जो थी, मतलब धन संपत्ति से वह बेखबर थी। उसे नहीं पता था कि उनके पास ये जो सत्ता है ये उनकी खुद की है। और वह चिड़िया प्रसन्नता से फुदक रही थी और प्यारी प्यारी आवाजें निकाल रही थी। और आपको तो पता है बच्चों की चिड़िया की जो आवाज होती है वो बड़ी प्यारी होती है। माधवदास को उस चिड़िया की मनमानी और स्वच्छंदता बड़ी लुभानी लगी। उन्हें बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर तक वे उसे देखते ही रहे। उसके बाद उन्होंने चिड़िया से कहा, यह बगीचा तुम्हारा ही है, तुम इसे अपना समझकर यहाँ रह सकती हो और तुम यहाँ आया करो। तुम जब नहीं आती हो तो मेरा बगीचा बहुत सूना सूना सा रहता है। मेरा बगीचा खुद को अकेला महसूस करता है। वह जब चाहे बेधड़क यहाँ चली आया करे, ऐसा चिड़िया से कहने लगे। माधवदास की बात सुनकर चिड़िया घबरा जाती है। चिड़िया खुद से कहती है कि मुझे पता नहीं था कि यह बगीचा उनका है। थोड़ी देर सुस्ताती है और वहाँ बैठ जाती है और कहती है, मैं थोड़ी देर बैठती हूँ और फिर चली जाऊंगी। माधवदास उस चिड़िया की सुंदरता और चंचलता से मुग्ध हो गए थे। वे चाहते थे कि वह हमेशा के लिए उनके पास रह जाए और उनके जीवन के खालीपन को अपनी चहचहाटों से भर दे। वे उसे रोकने के लिए कई तरह के प्रलोभन देते हैं। वे कहते हैं उसकी हर इच्छा वे पूरी करेंगे। उसके लिए वे सोने का घर बनवा देंगे। उसकी सुख की जो सारी व्यवस्था है उसका घर बनवा देंगे। उसे खाने की चीज़ें सारी व्यवस्था वे करेंगे। वे आके चिड़िया से कहते हैं, मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। और वे कहते हैं, मैं तुम्हें सोने जैसा महत्व देता हूँ और तुम्हें सोने की कटोरी में भी खाना दूंगा और तुम्हें जिंदगी भर प्रसन्न रखूंगा, खुश रखूंगा। ऐसा वे चिड़िया से वादा करते हैं। यहाँ पर माधवदास कहते हैं, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। प्रफुल्लित मतलब बहुत खुश हुआ है। मेरा महल भी सूना है। महल मतलब उनका जो घर है वह सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है। सांझ मतलब शाम हो गई है और माँ के पास अभी मैं जा रही हूँ। आप सोच ना करें, मतलब आप इतना मेरे बारे में ना सोचें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, मतलब कि कितनी सुंदर हवा है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है। वीरान मतलब उदास है। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। अब माधवदास उसे रोकने का बहुत प्रयत्न करने लगे। उससे कहने लगे, मैं तुम्हें सोने के कटोरी में खाना खिलाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए सोने का घर बनवाऊंगा, पर तुम यहाँ से मत जाओ। मैं अकेलापन महसूस करता हूँ, मैं बहुत उदास हूँ। मेरे साथ रहोगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। तनिक मतलब थोड़ा सा।
अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। वह बहुत बार बार डर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो यह जो माधवदास है ये जानबूझकर तो ऐसा नहीं कह रहे हैं। अभी यहाँ से उड़ जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। बाट मतलब इंतजार करती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। अब वह चिड़िया जिसे माधवदास बहुत रोकने का प्रयत्न करते हैं, तो वह चिड़िया उन माधवदास से कहने लगती है कि तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे हो। तुम मुझे कितना भी सोने का घर दो, कितने भी सोने के कटोरी में मुझे पानी दो, पर मैं यहाँ से थोड़ी देर के बाद उड़कर अपनी माँ के पास जाऊँगी। मुझे मेरी माँ ही चाहिए और मैं सिर्फ मेरी माँ की हूँ, मैं और किसी की नहीं हो सकती। ऐसा वह चिड़िया माधवदास से कहने लगी। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है? जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। अब माधवदास से वह चिड़िया कहने लगी कि मैं तुम्हें नहीं जानती, आप कौन हो मुझे नहीं पता, पर मैं सिर्फ मेरी माँ को जानती हूँ, मेरे भाई को जानती हूँ, मैं सूरज और उसकी धूप को जानती हूँ, मैं घास, पानी, फूलों को जानती हूँ। मतलब कि वह यह कहना चाहती है कि मैं सिर्फ निसर्ग को जानती हूँ, पर मैं इंसानों को नहीं जानती। तब माधवदास उस चिड़िया से कहते हैं कि मैं ही सेठ माधवदास हूँ और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मेरे पास सब है, मैं तुम्हें सब देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांगो, मैं तुम्हें सारी चीजें दे सकता हूँ। तब चिड़िया उस माधवदास से कहती है, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। अब चिड़िया कहती है, जब आपके पास सब कुछ है तो आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? आप मुझे जाने दीजिए। माधवदास चिड़िया से कहते हैं, तू नीरी अनजान है, मतलब तू ना समझ है। मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया कहती है, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होगी? मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, मतलब तुझे अक्ल ही नहीं है। तू सोना नहीं जानती? सोना, उसी की जगत को तृष्णा है। तृष्णा मतलब उसी की तो लोगों को प्यास है, सोने के सिवा तो लोग रह ही नहीं सकते। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, मतलब तेरा पूरा घर जो है वह सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। अब चिड़िया पहले कहती है कि तुम मुझे जानते हो पर मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। तुम सेठ हो पर मुझे नहीं पता सेठ क्या होता है। मैं इस बात से अनजान हूँ और मैं सिर्फ अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। और तुम जो बार बार मुझे कह रहे हो ना कि मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, मुझे तो माला माल का मतलब भी नहीं पता। ये माला माल क्या होता है? तब सेठ उससे कहने लगे कि अरे तुझे तो अक्ल ही नहीं है। मैं तुझसे बार बार कह रहा हूँ कि वह जो सोना है, यह सोना पूरे जगत को चाहिए। पूरी दुनिया सोने की प्यासी है और वही सोना मेरे पास बहुत सारा है। मैं तुझे सोने से लद दूंगा तो तेरे पास भी सोना ही सोना होगा। इवन तेरा जो पिंजरा है वह भी मैं सोने का बनाऊंगा। जिस कटोरी में तू पानी पिएगी वह भी सोने की होगी। यह सब माधवदास उसे कहता है। तब चिड़िया कहती है, वह सोना क्या चीज होती है? अब चिड़िया को तो पता ही नहीं सोना क्या है। सेठ कहते हैं, तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले
कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठिया पर कोठिया है, बगीचों पर बगीचे हैं। सेठ अपनी बढ़ाई करने लगा। सेठ कहने लगा कि तुझे अगर सोना इसके बारे में जानना है तो उसके लिए तुझे सीखना होगा कि सोने का मूल्य क्या है। मैं लोगों से बात नहीं करता हूँ, पर मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। मेरे पास बगीचों के बगीचे हैं, मतलब मेरे पास बहुत सारे बगीचे हैं, बहुत सारी कोठियाँ हैं। दास दासियों की संख्या नहीं है, मतलब मेरे पास अनगिनत दास दासियाँ हैं, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। चित्त मतलब मन। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं। माधवदास जो है वह चिड़िया से बार बार कहते हैं कि मुझे तुझ पर बहुत लगाव है, पर तू इस बात को समझ ही नहीं पा रही है। चिड़िया कहती है, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती रहेगी। तो चिड़िया कहती है कि मैं नादान हूँ, मैं आपकी बातें नहीं समझ पा रही हूँ, पर मुझे अब देर हो रही है, माँ मेरी राह देख रही है। सेठ कहने लगे, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल है, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं। भांति भांति मतलब अलग अलग रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, मैंने तेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती। कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मूल्य मतलब कीमत। मैं तुझे सोने को मंडकर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रहा। अब सेठ जो है उसे बार बार लुभाने का प्रयास कर रहा था। सेठ उससे कहने लगा कि तेरे पास तो एक ही फूल है, पर मेरे बगीचे में जो ये अनगिनती फूल है, यह सारे फूल तेरे लिए ही है। देख मेरे बगीचे में कैसे रंग बिरंगे अलग अलग प्रकार के फूल हैं, और ये सारे फूल तेरे लिए ही तो खिले हैं। तेरे घोंसले में सिर्फ माँ है, और वह माँ तुझे क्या देगी? मैं तुझे सारी चीजें दूंगा। तू देखती नहीं है कि तू कितनी सुंदर है। तेरी गर्दन तो देख कितनी सुंदर है। तेरा देह, देह मतलब शरीर, कितना सुंदर शरीर है तेरा। तू अमूल्य है। तुझे मैं सोने से लद दूंगा और सोने से चमका दूंगा। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, मतलब मन को प्रसन्न किया है। तू यहाँ से मत जा। ऐसा वह सेठ उस चिड़िया से कहने लगा। चिड़िया सेठ से कहने लगी, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। चिड़िया उससे हाथ जोड़कर विनती करती है कि मुझे मत रोको, अभी बहुत रात हो जाएगी और रात को मैं मेरा रास्ता भूल जाऊंगी और मैं यहाँ से ना जा पाऊंगी। मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए। सेठ कहने लगा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बहुत सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी न समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन है? कितने भाई बहन है? अब यहाँ पर सेठ ने एक उपाय सोचा। सेठ ने सोचा कि मैं इसे इतना रुका रहा हूँ, पर फिर भी यह रुक नहीं पा रही है। आखिरकार सेठ ने एक बटन दबाया और वैसे ही झट से एक दास भागकर बाहर आया और सेठ ने अपने इशारों से उसे कहा कि इस चिड़िया को अब तुम्हें पकड़ना है। और यहाँ इस तरफ सेठ उससे अपनी बातों में उलझा रहे थे। उसे सवाल पर सवाल किए जा रहे थे कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, ताकि चिड़िया उसके बातों में आ जाए।
चिड़िया कहने लगी, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर सेठ जो है वह चिड़िया को अपनी बातों में बहला रहा था, पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। तब सेठ चिड़िया से कहने लगा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। सेठ कहने लगे कि अरे अभी तो उजाला है, तुम डरो मत, तुम घर चली जाओगी। चिड़िया कहने लगी, सेठ मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी माँ दूर रहती है और अगर रात हो गई तो मैं घर नहीं जा पाऊंगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। उसे कहीं तो भी ऐसा बोध हुआ, मतलब उसे ऐसा ज्ञात हुआ कि उसे कहीं तो भी स्पर्श हो रहा है, मतलब उसे कहीं तो भी कोई तो छू रहा है। और जैसे ही उसे ऐसा बोध हुआ, वह जोर से चीखी, जोर से चिल्लाई और वहाँ से उड़कर चली गई। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सके। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ, ओ माँ। चिड़िया बहुत डरी हुई थी और जैसे ही उसने ऊंची छलांग ली, वह एकदम से बहुत दूर उड़ने लगी। नौकर ने उसे बहुत पकड़ने का प्रयत्न किया, पर वह नौकर के हाथ ना लगी और उड़ती हुई वह अपनी माँ के पास गई और माँ से बिलक कर वह जोर जोर से कहने लगी, माँ, ओ माँ। मतलब कि जब वह अपनी माँ के पास पहुँची तब उसे बहुत बड़ा सुकून मिला। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। मतलब बच्ची डरी हुई थी। जब बच्ची ने अपनी माँ को देखा तब वह सिर्फ माँ माँ कहती रही और बिलक कर रोती रही। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी। वह जो बच्ची थी वह अपनी माँ से बिलक कर, ढाढ़स मतलब हिम्मत, बड़ी हिम्मत से उसने अपनी माँ को जोर से पकड़कर चिपक कर वह अपनी माँ की छाती से बिलक कर सो गई। मानो ऐसा लग रहा था कि वह अपनी आंखें ही अब खोल ना पाएगी, इतनी वह डरी हुई थी। तो यहाँ पर इस लेखक ने एक जो पक्षी है जिसे हम स्वतंत्रता देना चाहते हैं, तो इस तरीके से लेखक ने इस पाठ से हमें यह सीख दी है कि हमें किसी भी जानवर हो या किसी भी प्राणी हो, उन्हें हमें नहीं छेड़ना चाहिए। वो जैसे अपना व्यवहार करते हैं उनके मन मर्जी से हमें उनका कार्य करने देना चाहिए। यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।